देश में भले ही कोई आतंकी हमला होना गुजरे जमाने की बात हो गई हो, लेकिन दुश्मन हमेशा ही ऐसे हमलों की फिराक में रहता है। दुश्मन सिर्फ सीमा के पार से नहीं, बल्कि देश में कट्टरपंथी इसके लिए हर मौके की तलाश में बैठे हैं। ताज़ा मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां बैन हो चुका पीएफआई गुपचुप तरीके से एक बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था। वो तो भला हो देश की जांच एजेंसी एनआईए का, जिसने समय रहते इसका पर्दाफाश कर दिया। लेकिन इस पर्दाफाश के बीच जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। दरअसल एनआईए ने बिहार में चल रहे पीएफआई को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित संगठन मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भर्ती रैली कर रहा था। बड़ी बात यह भी है कि इस बात का खुलासा एनआईए की तरफ से दायर की गई एफआईआर से हुआ है, जो मुजफ्फरपुर के बरूराज थाने में दर्ज हुई है। एफआईआर में बताया गया है कि कैसे मोहम्मद कादिर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। एफआईआर में लिखा है कि रियाज मौरिफ उर्फ बबलू के साथ मिलकर प्रतिबंधित संगठन को मजबूत कर रहा था। इतना ही नहीं, बताया गया है कि पीएफआई में नए सदस्यों को भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इसी बीच एक दूसरे आरोपी बिलाल ने खुलासा किया है कि उसने 2020 में रियाज मौरिफ और याकूब के संपर्क में आकर पीएफआई ज्वाइन किया था। इतना ही नहीं, रियाज मौरिफ ने पीएफआई के विस्तार के लिए मोहम्मद कादिर के घर बैठक की थी। बिलाल ने बताया कि पीएफआई को मजबूत बनाने के लिए तमिलनाडु के मोहम्मद रसले, दरभंगा के मोहम्मद सनुल्लाह, मधुबनी के तौसीफ, महसी के अंसारुल हक, मोहम्मद अफरोज़, बिहार शरीफ के शमीम अख्तर नए सदस्यों के लिए अलग अलग जगह फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करते हैं। वो खुद मोतिहारी के गांधी मैदान में ट्रेनिंग में शामिल हो चुका है, जिसे बबलू और याकूब ने आयोजित किया था। वो मई 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में आयोजित पीएफआई कैडर की बैठक में भी भाग ले चुका है। लेकिन बड़ा सवाल कि जब संगठन बैन है तो ये लोग गुपचुप तरीके से काम कैसे कर रहे थे। तो आपको बता दें कि 2020 में पीएफआई के प्रतिबंधित होने के बाद रियाज मौरिफ उर्फ बबलू ने संगठन का कार्य गोपनीय तरीके से करने का निर्णय लिया। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर बैठक बुलाई जाती थी। बबलू ने वॉइस मैसेज भेजकर याकूब खान के साथ बरूराज थाना क्षेत्र के परसौनीनाथ पहुंचने को कहा था। इसके बाद उसने व्हाट्सएप के माध्यम से ही अफरोज को संदेश भेजा था। लेकिन इससे पहले ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते 5 फरवरी की रात एनआईए की टीम ने पुलिस के सहयोग से मोहम्मद कादिर के घर पर छापा मार दिया। पूछताछ हुई, तलाशी भी ली गई और तलाशी के दौरान जो चीज़ हाथ लगी उससे जांच टीम के भी होश उड़ गए। जांच में यहाँ तलवारें पाई गईं। इसके अलावा पीएफआई से जुड़ा एक झंडा भी मिला। लेकिन पुलिस को अब मोहम्मद कादिर की तलाश है, ताकि और दूसरे राज से पर्दा उठाया जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कट्टरपंथी किसी बड़ी तैयारी में हो। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि ये वही पीएफआई है जो साल 2047 तक, यानी कि भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक देश को, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा पाल रहा था। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।